अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं इल्म मुसल्लस के बारे में और इल्म मुसल्लस में हम कर रहे हैं मजमूई सवालत नंबर 6। देखिए, ये हमारा इस सबक का आखिरी वीडियो है जिसमें हम मजमूई सवालत नंबर 6 के जो आखिरी इबारती सवालात हैं 5, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, अब ये हम सवालात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आपने इल्म मुसल्लस पर एक भी वीडियो अब तक नहीं देखा है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस सबक से रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पहले आप वो सब बेसिक देख लीजिए और फिर इसे कंटिन्यू कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। आपकी दरसी किताब सफ़ा नंबर 139 पर सवाल नंबर 6, मजमूई सवाल नंबर 6 का सवाल नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि एक लड़का एक इमारत से 48 मीटर के फासले पर खड़ा है। वो इमारत के ऊपरी सिरे को देखता है। 30 पैमाइश का सऊदी ज़ाविया बनता है। तो उस इमारत की बुलंदी मालूम कीजिए। देखिए, ऐसा सवालात हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 में भी किए हैं। बिल्कुल उसी की बुनियाद पर हमें हल करना है और बहुत ही आसान है ये। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 6 का हल। सवाल नंबर 6, तो एक लड़का है, वो इमारत से करीबन 48 मीटर के फासले पर खड़ा है। मान लीजिए वो लड़का यहाँ है और एक इमारत यहाँ है। और वो ऊपर की जानिब देख रहा है। तो कुछ इस तरह से सऊदी ज़ाविया बनेगा। तो ये है वो सऊदी ज़ाविया। मान लीजिए उस इमारत की जो इमारत है वो AB है और मकाम C पर वो शख्स खड़ा है और ये 48 मीटर दूर खड़ा है। तो हमें पता लगाना है कि जो इमारत है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इस हिस्से में सबसे पहले आपको फ़र्ज़ कर लेना होगा। यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि AB इमारत है, शख्स मकाम C पर खड़ा है। इमारत से शख्स की दूरी, शख्स का फासला जो है वो BC है। इसलिए BC बराबर यहाँ पर 48 मीटर है। शख्स इमारत के ऊपरी सिरे को देखता है जिससे सऊदी ज़ाविया बनता है। देखिए, ये हमने लिख लेना है। तो सऊदी ज़ाविया का नाम क्या है, इसलिए ज़ाविया ACB कितना है सऊदी ज़ाविया? ये ज़ाविया 30 का बनता है। यहाँ हम लिखेंगे 30। तो ACB कितना हो जाएगा? 30 दर्जे। अब मुसल्लस ABC में देखिए। अब मुसल्लस ABC में ABC में हम 10 की तारीफ़ लगाएंगे। 10C 10 की तारीफ़ होती है मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिल ज़िला। तो मुकाबिल ज़िला ये हो गया, मुत्तसिल ज़िला ये हो गया। तो AB बटे BC और 10C यानी 30 कितना है? C 30 है। AB हमें मालूम करना है। BC जो दिया गया है वो 48 है। रख दिया हमने। अब 10-30 कितना होता है? 10-30 1 बटे जज़र 3 होता है और AB के बटे में ये 48 एज इट इज़। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 48 1 48 बटे जज़र 3 इक्वल टू AB।
अब यहाँ पर हम नसबनुमा को नातिक बनाएंगे, रैशनलाइजिंग करेंगे। कैसे? 48/√3 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू AB। तो क्या होगा ये 48/√3 ऐसे ही रहेगा और √3 का मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा और AB यहाँ रहेगा। 3 के पाड़े से काटते हैं, 3 एका 3, 3 एका 3, एक बचता है 3 छम 18, तो 16 जज़र 3 हमारा आंसर आता है। अगर सवाल में, ऐसे सवाल में जज़र 3 की कीमत दे दी गई हो तो जज़र 3 की कीमत 1.73 अगर दी गई है तो उसको 16 से मल्टीप्लाई करके हम इस इमारत की बुलंदी मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए इमारत की ऊंचाई जो होगी वो 16/3 मीटर है। तो ऐसा लिखना है आपको, बहुत आसान है, बस आपको ये दिया हुआ लिखते हुआ आना चाहिए। क्या क्या चीज़ दी गई है आपको, एक कच्ची शक्ल बनानी है आपको। इस कच्ची शक्ल बनाने पर आपको तकरीबन 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 3 मार्क्स का सवाल होता है ये, जो आपको पूरे मार्क्स दिला सकता है। तो ये था सवाल नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो सवाल नंबर 7 यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि मीनारे नूर से एक जहाज़ को देखने पर जो नाजिर है, यानी देखने वाला जो है, वो 30 पैमाइश का नुज़ूली ज़ाविया बनाता है, यानी नीचे देख रहा है तो नुज़ूली ज़ाविया बनेगा। अगर मीनारे नूर की ऊंचाई 100 मीटर है तो जहाज़ से मीनारे नूर के दरमियान का फ़ासला मालूम कीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 7 कुछ इस तरह से, ये है मीनारे नूर। एक रफ शक्ल बना लेते हैं हम। ये मीनारे नूर, वो शख्स यहाँ खड़ा है, मान लीजिए मकाम A पर खड़ा है, वो है ना, मकाम A पर खड़ा है और ये मीनारे नूर AB है। और ये जो जहाज़ है वो मकाम C पर है, ये मकाम C बना दिया हमने। तो इस तरह से देखने पर नुज़ूली ज़ाविया बनता है। तो ये जो ज़ाविया नुज़ूली ज़ाविया बनता है, लेकिन एक उफ़क़ी ख़त, जब भी कभी किसी सवाल में नुज़ूली ज़ाविया का ज़िक्र हो तो ये उफ़क़ी ख़त आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मान लीजिए इसका पॉइंट D है, तो ये नुज़ूली ज़ाविया जो बन रहा है 30 का बन रहा है ना, और ये 90 दर्जे का है। 100 मीटर की ऊंचाई है इस मीनारे नूर की, और हमें फ़ासला मालूम करना है कि मीनारे नूर से ये जो जहाज़ है वो कितने फासले पर है। सबसे पहले हम यह बताएंगे, फ़र्ज़ किया कि AB मीनारे नूर है, इसलिए AB बराबर कितना है 100 मीटर। 100 मीटर लिख देते हैं। शख्स मकाम A पर खड़ा है, शख्स मकाम A पर है और जहाज़ जो मकाम C पर है उसे देखता है। जिससे नुज़ूली ज़ाविया बनता है। तो नुज़ूली ज़ाविया क्या है? ज़ाविया DAC 30 दर्जे बनता है। अब यहाँ देखिए आप, DAC और ज़ाविया ACB, ये Z बन रहा है, यानी मुतबादला ज़ाविया है। तो हम यहाँ लिखेंगे ज़ाविया DAC बराबर ज़ाविया ACB, यहाँ लिखेंगे हम मुतबादला ज़ाविया। इसलिए जो ज़ाविया ACB भी होगा वो भी 30 दर्जे हो जाएगा, है ना, ये भी 30 दर्जे हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मुसल्लस ABC में क्या करेंगे, tan C की तारीफ लगाएंगे। tan C की तारीफ है मुकाबिल बटे मुतसिल
AB/BC, तो 10, सी की कीमत 30 है, AB है 100 मीटर और BC है मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 30 कितना था, 1/3 होता है और ये 100, BC यहाँ रहेगा। अब तिरछा ज़रब कर देंगे, BCA का BC 100 के ज़रब में 1/3 चला जाएगा। तो ये जो है हमारी ये कीमत है, ये जो फासला है आपका मीनार नूर से जहाज़ तक का, इसलिए ये मीटर में आया है, इसलिए मीनार नूर से जहाज़ का दरमियानी फासला 100/3 मीटर है। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 कुछ इस तरह से है स्टूडेंट के 15 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल में 2 इमारतें हैं, 2 बिल्डिंग्स हैं। 15 मीटर चौड़ा रास्ता है, इनमें से एक इमारत की बुलंदी 12 मीटर है और उसके छत पर से दूसरी इमारत के छत को देखने पर 30 पैमाइश का सऊदी ज़ाविया बनता है। तो उस इमारत की बुलंदी मालूम कीजिए। तो देखिए, हम इस सवाल की सबसे पहले एक रफ शक्ल बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा सवाल हमने मश्की सेट 6.2 में भी हल किया है, तो बिल्कुल वैसे ही हल करना है। सबसे पहले 15 मीटर का जो चौड़ा रास्ता है वो बना लेंगे। मान लीजिए ये 15 मीटर का चौड़ा रास्ता है, इस पर 12 मीटर के हिसाब से यहाँ पर एक इमारत है, ये 12 मीटर की है मान लीजिए, और ये सबसे बड़ी इमारत है। दोनों जानिब इमारत हमें कहा गया है सवाल में, ये दोनों जानिब इमारत है। मान लीजिए ये जो है इमारत है AB और ये सीधी खड़ी है इसलिए उम्मीद होगी, और ये C है और ये D है। इस इमारत की छत पर खड़े रहने पर 30 का ज़ाविया बनता है। तो हम पहले ऐसे बना लेंगे, जोड़ लेंगे इसको। और एक उफ़क़ी ख़त कुछ इस तरह से सीधा होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से एक उफ़क़ी ख़त है, इसका नाम हम P दे देते हैं, है ना। तो 30 का सऊदी ज़ाविया बनता है। दूसरी इमारत के छत पर खड़े रहकर बड़ी इमारत के छत को देखने पर 30 का सऊदी ज़ाविया बनता है। तो हमें ये पूरी जो इमारत है AB, ये हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले फ़र्ज़ करके बता देंगे कि क्या चीज़, कौन सी चीज़ क्या है। तो फ़र्ज़ किया कि AB और CD 15 मीटर चौड़े रास्ते के अतराफ 2 इमारतें हैं, जिसमें CD जो है वो 12 मीटर है ना। छोटी इमारत पर से बड़ी इमारत को देखने पर बनने वाला सऊदी ज़ाविया कौन है, ज़ाविया ADP है, कितना है 30 दर्जे है। और DP जो है ये उफ़क़ी ख़त है, DP उफ़क़ी ख़त है, ये बसरी ख़त है हम जिसे कहेंगे। कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो ज़रबतुल अज़ला है DPBC ये एक मुस्ततील है।
बोला डी पी बी सी एक मुस्ततिल है। तो मुस्ततिल की खुसूसियत क्या है? आमने सामने के जो ज़िले होते हैं वो मुतमासिल होते हैं, है ना। तो डी सी और पी बी, डी सी बराबर पी बी कितना यहाँ 12 मीटर, है ना। और बी सी और डी पी ये भी 15 मिनट दोनों एक सेकेंड। बी सी और डी पी 15 मीटर हो जाएंगे। तो ये थी मुस्ततिल की खुसूसियत। अब हमें ये 15 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, मुसल्लस ए पी डी में क्या करेंगे, 10 डी तारीफ लगाएंगे मुकाबिल बटे मुतसिल यानी डी पी। तो 10 डी कितना है 30 है, लिख देते हैं यहाँ पर। ए पी हमें मालूम करना है, डी पी कितना है हमारे पास 15 मीटर है। अब 10 30 कितना होता है 1/3 होता है। ए पी यहाँ रहेगा, ये 15। अब ए पी मालूम करना, यहाँ रखेंगे 15 है, 1 के ज़रब में जाएगा 15/3, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे नातिक बनाएंगे नसब नुमा को। तो कैसे करते हैं नातिक बनाने के लिए, 15/3 को ऊपर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में ज़र 3 से ज़रब करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 15 ज़र 3 15 है ये, बटे ज़र 3 3 हो जाएगा। इससे पहले भी हमने बहुत मरतबा किए, तो यह याद रहना चाहिए। देखिए अब 3 का 3 3 पंजे 15। तो ए पी बराबर जो हो जा रहा है हमारा वो 5 ज़र 3 आता है। लेकिन हमें जो पूरा ए बी यानी जो पूरी इमारत है वो मालूम करना है। ए बी जो है वो 2 हिस्सों में बन। तो पहले सबसे पहले बिटवीननेस बताएंगे, ए डैश पी डैश बी, है ना। हम ख़ती नुकात हैं, तो पूरा जो ए बी है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, एक ए पी जमा पी बी। तो ए पी जो आया है हमारा 5 ज़र 3 आया है, प्लस पी बी जो है हमारा पी बी वो 12 मीटर है ना, 12 मीटर। तो 12 लिख देते हैं। तो ये आ गई हमारी बड़ी इमारत की बुलंदी। इसलिए बड़ी इमारत की ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो 5 ज़र 3 जमा 12 मीटर है। तो काफ़ी इजी सवाल है ये, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। आप अगर तारीफ़ वगैरह सब याद रखते हैं और ये दिया हुआ लिखते हैं तो बड़े हंसते खेलते आप ये सबक जो है और ये एक्सरसाइज है ख़त्म कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल नंबर 8 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसे देख कर लिख सकते हैं, वीडियो को रुका कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 9 कुछ इस तरह से है कि आग बुझाने वाली गाड़ी, जिसे फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी कहते हैं, पर नसब सीढ़ी, उसके ऊपर जो सीढ़ी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 70 पैमाइश के ज़ाविये तक उठ सकती है वो। तो उसी वक्त उसकी लंबाई जो है वो 20 मीटर होती है, और सीढ़ी का गाड़ी पर उसके ऊपर का जो सिरा होता है वो 2 मीटर तक का होता है ज़मीन से। तो सीढ़ी का दूसरा सिरा जो है वो ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक होगा, और यहाँ साइन 70 की कीमत 0.94 दी गई है। तो देखिए हमने यहाँ पर बना लिया है। मान लीजिए ये जो BC है ये हमारी फायर ब्रिगेड वाली आग बुझाने वाली गाड़ी है ना। और ये गाड़ी की जो सीढ़ी है वो ये है AE, ये सीढ़ी है। ये नॉर्मली 70 ज़ाविये तक उठती है, यानी ये जो EB है ये उफ़क़ी ख़त है और उसके साथ ये सऊदी ज़ाविया बनाती है 70 का। और जो ज़मीन से सिर्फ जो गाड़ी है दमकल गाड़ी, जिसे फायर ब्रिगेड गाड़ी कहते हैं, वो 2 मीटर तक की उसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे साइन 70 की कीमत 0.94 दी गई है। तो हमें कहता है कि जो सीढ़ी जो उठती है तो ज़मीन से लेकर, यानी CA मालूम करना हमें, ज़मीन से लेकर सीढ़ी तक का फासला कितना होगा। तो चलिए अब देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बताना होगा कि फ़र्ज़ किया कि BC आग बुझाने वाली गाड़ी है जो कि ज़मीन से 2 मीटर का फासला है।
BC बराबर 2 मीटर, है ना। और AECD है, AE आग बुझाने वाली गाड़ी की सीढ़ी है। तो AE जो है यहाँ पर 20 मीटर दी गई है ना। BE जो है वो उफ़क़ी ख़त है, BE उफ़क़ी ख़त है या बसरी ख़त है ना। तो उफ़क़ी ख़त के साथ जो सऊदी ज़ाविया है, सऊदी ज़ाविया जो बना रही है सीढ़ी, वो बना रही है ज़ाविया AEB, AEB कितना बना रही है 70 डिग्री, है ना। अब यहाँ देखिए, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये जो ज़रबतुल उज़ला है BCDE ये एक मुस्ततील है, BCD एक मुस्ततील है। तो मुस्ततील की खुसूसियत क्या होती है, आमने सामने के जो ज़िले होते हैं वो बराबर होते हैं, और EB और DCB बराबर होंगे। तो देखिए अब मुसल्लस ABE में क्या है, पहले हम लगाएंगे यहाँ पर साइन की कीमत दी गई हमें, तो साइन ही लगाएंगे, साइन की तारीफ़, क्योंकि हमें सीढ़ी का जो सिरा है वो ज़मीन तक यानी AC पूरा मालूम करना है। तो साइन E की तारीफ़ क्या है, मुकाबिल का ज़िला यानी AB बटे वित्र, AB मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र यानी AE। तो साइन E कितना दिया गया यहाँ पर 70, तो 70 रख दिया हमने। AB जो है वो मालूम करना है और AE है कितना 20। तो साइन 70 की कीमत हमें दी गई है 0.94। चलिए रख देते हैं यहाँ, सिंपल सवाल है, सब चीज़ दी गई है इधर पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0.94 इंटू 20 इक्वल टू AB कितना हो जाएगा ये 18.8 हो जाएगा, 18.8 मीटर आ जाएगा AB की कीमत। अब ज़मीन से मालूम करना है, तो ज़मीन ये इतना 18.8 आ गया, तो ये 2 मीटर हम उसमें प्लस कर देंगे। तो इसलिए जो A-B-C एक ही खत पर आते हैं, ABC अनुपात। तो जो पूरा AC है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, एक AB प्लस BC। तो AB कितना है 18.8, BC है 2 मीटर, तो ये 20.8 आ जाएगा मीटर्स। तो यानी हम कह सकते हैं 20.8 जो मीटर आया है ये सीढ़ी का ज़मीन से फासला है, इसलिए हम लिख सकते हैं सवाल के मुताबिक। तो सीढ़ी का दूसरा सिरा ज़मीन से, सीढ़ी का दूसरा सिरा ज़मीन से 20.8 मीटर ऊंचा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, सवाल नंबर 9, बहुत ही आसान। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बस आपको दिया हुआ लिखते आना चाहिए और कुछ भी नहीं, इसमें डेफिनेशन लगाना है बस। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 कुछ इस तरह से है कि आसमान पर में प्रवास करते हुए हवाई जहाज़ के पायलट ने हवाई अड्डे पर उतरना शुरू करते वक्त 20 डिग्री पैमाइश का नुज़ुली ज़ाविया बनाता है। तब हवाई जहाज़ की जो औसत रफ्तार है वो 200 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। वो हवाई जहाज़ 54 सेकंड में हवाई अड्डे पर उतरता है। हवाई अड्डे पर उतरना शुरू करने के वक्त वो जिस मकाम पर था वहाँ से ज़मीन तक उसकी ऊंचाई कितनी थी, वो कितनी ऊंचाई पर था, ये मालूम करना है। यहाँ साइन 20 की कीमत जो हमें दी गई है 0.342 दी गई है। अब हम एक यहाँ रफ शक्ल बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि
जो हवाई जहाज़ है वो मकाम ए पर है, मकाम ए हम यहाँ बनाते हैं, ये है वो मकाम ए। अब और ये पॉइंट सी है जहाँ पर वो लैंड करेगा, ये पॉइंट ए बी है, ये ज़मीन से फासला है इसका, हवाई जहाज़ का। ये है वो जहाँ पर वो लैंड करेगा, है ना, पॉइंट सी पर। अब जब यहाँ से पायलट ने देखा ऊपर से तो उसका उफ़क़ी ख़त बनेगा यहाँ पर, इसका उफ़क़ी ख़त हम जो बना लेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये बनेगा पॉइंट डी। ये बन रहा था हमारा कितना, सवाल में दिया गया है 20 का बन रहा है, तो ये 20 का ज़ाविया है। और ये 254 सेकंड लगते हैं इसको यहाँ से यहाँ लैंड करने के लिए, और इसकी जो औसत रफ्तार है वो तकरीबन 200 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तो हमें पता लगाना है कि जब उसने लैंड करना शुरू किया, हवाई जहाज़ जो हवाई अड्डे पर जो रनवे जिसे कहा जाता है, उस पर जब उतरना उसने शुरू किया तो उस जगह पर जब वो था तो वहाँ से लेके ज़मीन तक का जो फासला है वो कितना है, ये हमें मालूम करना है। तो पहले हम फ़र्ज़ करेंगे, यहाँ बताएंगे, फ़र्ज़ किया कि जहाज़ मकाम ए पर है और जहाज़ मकाम सी पर उतरेगा। एडी जो है यहाँ पर हमारा उसकी ख़त है, कता एडी जो है उसकी ख़त है। और जो नुज़ूली ज़ाविया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जो ज़ाविया बन रहा है उतरने वक्त का, तो नुज़ूली ज़ाविया जो है यहाँ पर वो है ज़ाविया DAC। कितना दिया है यहाँ पर, 20 दर्जे। अब आप देख सकते हैं DAC बराबर है ज़ाविया ACB के, मुतबादला ज़ाविया है, ज़ाविया DAC बराबर ज़ाविया ACB के, मुतबादला ज़ाविया है। इसलिए ये भी 20 दर्जे का हो जाएगा, ज़ाविया ACB भी 20 दर्जे हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ दी गई है, वो ये कि 54 सेकंड लगते हैं जहाज़ को यहाँ से यहाँ आने के लिए, और उसकी जो रफ़्तार है वो 200 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तो 54 सेकंड को हम पहले घंटे में तब्दील कर लेंगे, क्योंकि जो रफ़्तार दी गई है वो भी बड़ी इकाई है, 200 किलोमीटर फ़ी घंटा बड़ी इकाई दी गई है, तो हम सेकंड को भी बड़ी इकाई में तब्दील कर लेंगे, यानी घंटे में तब्दील कर लेंगे। तो 54 सेकंड इज इक्वल टू, हम इसे घंटे में तब्दील करने के लिए, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो ये आवर्स में तब्दील हो जाएगा, घंटा है ना, HR यानी आवर्स लिखा है मैंने, घंटे में तब्दील हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है रफ्तार का क्या है, हम साइंस में पढ़े हमने, फासला बटे वक्त। तो हमारा एकदम सिंपल आंसर जाएगा, यहाँ भी पर हल कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये, 9 छंग 54 और 9 चौक 36, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3/200, 3/200 ये आता है। हम फासले को यहाँ रखेंगे और ये जो है कुछ इस तरह से पलट के ऊपर चले जाएगा इसे, तो यानी 200 ज़रब 200/3। हमें फासला मालूम करना है, हम यहाँ लिख लेते हैं फासला, रफ्तार को वक्त के साथ ज़रब में ले लेते हैं, तो वक्त इधर आ जाएगा,
रफ्तार कितनी है 200, और वक्त जो है हमारा 3/200 हमने लिखा है। देखिए 200 कैंसिल हो जाएगा, तो फासला जो है हमारा वो 3 किलोमीटर आएगा, है ना, 3 किलोमीटर। अब ये फासला हमें मालूम हो गया, ये 3 किलोमीटर है। अब हम इस मुसल्लस में, मुसल्लस ACB में हम साइन की तारीफ लगाएंगे। साइन C बराबर क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला यानी AB बटे वित्र यानी AC। तो साइन C की तारीफ 20 है। AB कितना दिया गया है, AB तो मालूम करना है। AC जो है हमने फासला मालूम किया, AC वो कितना आएगा, 3 किलोमीटर आ गया, है ना। तो हम AC यहाँ पे 3 किलोमीटर लिखते हैं। तो साइन C 20 जो हमें दिया गया है सवाल में 0.342 है, 0.342 ये दिया गया है, और AB बटे ये 3। अब देखिए AB हम यहाँ रखेंगे, मालूम करना है। हम 3 के ज़रब में जाएंगे 0.342, तो कितना हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 के 2 हासिल है 1, 3 3 और 1 10, अशारे 3 हाथ के बाद, है ना। तो AB तो अगर 1.026 ये है ना हमारा किलोमीटर में आया है, और अगर हम इसे 1000 से ज़रब करते हैं तो हमारा मीटर में आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जहाज़ की ज़मीन से ऊंचाई 1026 मीटर है ना। तो दिखने में बहुत मुश्किल था ये सवाल, जबकि बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बस आपको सही से आसानी से बस एक साइंस का हमने फार्मूला लगाया यहाँ पर। बाकी तो हम जिस तरह से दिया हुआ लिखते हैं, और एक जो सेकंड दिया गया था हमें उसे आवर्स में यानी घंटे में तब्दील करना था, तो उस तरह से हमने लेकर आया। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। आप इसके लिख सकते हैं वीडियो को रुका कर। तो अब ये सबक हमारा यहाँ ख़त्म होता है। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में और हर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स में शेयर करें। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।